नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हंगामा, कई जिलों में सड़कों पर आए छात्र। नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के छात्र सड़कों पर आ गए। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड सरकार की तरफ से लागू की गई नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया, जिससे तमाम युवा नाराज हो गए। सैकड़ों की संख्या में कहीं मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में तमाम छात्र अपने अंदाज में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद झारखंड सरकार की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही गई है। सरकार की इस बात से खफा छात्रों का कहना है कि सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर और उलझाना चाहती है। इससे बेहतर ये है कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर इसे लागू करे ताकि छात्रों का भविष्य बचाया जा सके। झारखंड के नकली शराब की मांग, बिहार में ज्यादा लाइसेंस से दुकानों में भी नकली शराब बिकने का खतरा। झारखंड के कई शहरों में भी नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में ही इस साल 2004 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त की गई है। इनमें प्रमुख रूप से 314 लीटर देसी शराब और 344 लीटर बियर शामिल है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन सख्ती से उन जगहों की तलाश नहीं कर रहा जहां नकली शराब का कारोबार चलता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल से नवंबर तक अवैध शराब बिक्री में 67 लोगों को जेल भेजा गया है। इस मामले में अब तक 393 कारोबारी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इस समय के दौरान लगभग 669 केस दर्ज किए गए हैं। दाने दाने को मोहताज कजाकिस्तान में फंसे मजदूर, इंटरनेट के जरिए सरकार से लगाई घर वापसी की गुहार। झारखंड के 44 मजदूर अपनी कंपनी की मनमानी के कारण कजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। कंपनी की मनमानी की वजह से मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। कजाकिस्तान में फंसे इन मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकारों से इंटरनेट के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड के 44 मजदूर कजाकिस्तान की कल्पतरू कंपनी की मनमानी की वजह से मुसीबत में फंसे। ये सभी झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिलों से रोजगार की तलाश में कजाकिस्तान आए थे। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन मजदूरों ने कजाकिस्तान से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने मदद के लिए भारत और झारखंड सरकार के नाम संदेश भेजा। झारखंड में हाथियों के उत्पात से 2 साल में 200 से अधिक लोगों की मौत, संजय सेठ के सवाल पर सदन ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल पर सदन को बताया कि पिछले 2 वर्षों में जंगली हाथियों के उत्पात से झारखंड में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई। इनमें 2020-21 में 74 लोग और 2021-22 में 133 लोगों ने हाथियों का शिकार होकर अपनी जान गंवाई है। इसके अतिरिक्त संपत्ति आदि की क्षति और मुआवजे के लिए 2020-21 में 591 लाख रुपए और 2021-22 में 485 लाख रुपए का भुगतान मुआवजा के रूप में किया गया है। झारखंड का एक ऐसा गांव जहां खेती बाड़ी ने पलायन पर लगाई रोक। गुमला से 26 किलोमीटर दूर कुटवा गांव कभी उग्रवाद और अपराध के रूप में जाना जाता था। पलायन इस क्षेत्र की पहचान थी। धान की खेती के बाद लोग गोवा मजदूरी करने के लिए चले जाते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र के लोग पलायन से मुंह मोड़ खेती बाड़ी करने पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं और अपनी तकदीर भी बदल रहे हैं। खेती बाड़ी कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। रूबी का हत्याकांड पर विधानसभा में हंगामा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा शव पर हो रही राजनीति। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी दल भाजपा ने साहिबगंज में जनजातीय समाज की महिला के मुस्लिम परिवार द्वारा हत्या कर दिए जाने के मुद्दे पर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंचे भाजपा विधायक हत्यारोपितों को फांसी की सजा की मांग की। इधर रूबी का हत्याकांड पर विधानसभा में हंगामा पर सीएम ने कहा शव पर हो रही राजनीति, जबकि स्पीकर ने भाजपा विधायकों से कहा लगता है शोकाकुल नहीं है आप, इस मामले पर नहीं करें राजनीति। 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल ने
नियोजन नीति और अवैध खनन समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। धनबाद के घुनिटी क्षेत्र में जमीन के अंदर फैलने लगी आग, दर्जनों घरों में आई दरार। धनबाद जिले के अंतर्गत बस्ता कोला क्षेत्र के बंद घुनिटी अग्नि प्रभावित परियोजना की भूमिगत आग के बढ़ने से आसपास के 2 दर्जन से अधिक घरों में दरार पड़ गई है। परियोजना की आग से बस्ती में गैस रिसाव होने लगा है। आग के बढ़ने से घनुडीह माडा कॉलोनी, मल्लाह बस्ती, गांधी चबूतरा, शिव मंदिर के पीछे लालटेनगंज और घनुडीह के इलाके प्रभावित होने लगे हैं। झारखंड में फिर से होगी पारा शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड में नियोजन नीति निरस्त होने के बाद कई नियुक्तियों पर ग्रहण लगा है। नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद स्कूलों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी अटक गई है। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अब फिर से स्कूलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी से लेकर बराक ओबामा तक अर्जेंटीना और मेसी के फैंस हुए बड़े बड़े राजनेता, दी बधाई। अर्जेंटीना के फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद से ही उनके करोड़ों फैंस दुनिया भर में जश्न मना रहे हैं। लायोनेल मेसी और उनकी टीम की इस जीत पर बधाई दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता भी दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले की तारीफ करते हुए अर्जेंटीना को बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का भी जिक्र किया कि देश में मेसी और अर्जेंटीना के करोड़ों फैंस हैं जो काफ़ी खुश हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2018 की विजेता फ्रांस को इस बार उपविजेता बनने पर भी शुभकामनाएं दी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मेसी की तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाए। अर्जेंटीना की जीत के बाद ओबामा ने ट्वीट कर मेसी को बधाई दी और उन्हें GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहा। डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा अंग्रेज क्रिकेटर बने रेहान अहमद। सबसे कम उम्र में 5 विकेट लेने वाले हैं दुनिया के 6ठे गेंदबाज। इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद ने अपने डेब्यू मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। रेहान ने डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाले दुनिया के 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। रेहान ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में अपनी काबिलियत साबित कर दी। रेहान अहमद ने पाकिस्तान के दूसरी पारी के खिलाफ 48 रन देकर 5 विकेट चटकाए और पूरी टीम को 216 रनों पर ही समेट दिया।